एक ज्वार के खेत में बढ़ जाता है। ज्वार के खेत में जाकर उसने कुर्ता फाड़ा है और सोशल मीडिया पर हवा फैला दी। और गांव के ब्राह्मण की शोर है 90% है उनके पिताजी के। अच्छा। हाँ, माहौल 101% कांग्रेस की सरकार आ रही है, किसी ताकत नहीं जो रोक। तो आप शर्मा जी को समर्थन कर रहे हैं? कतई ना करो शर्मा जी, हम पैदा थी कांग्रेस ही हैं, कांग्रेस के समर्थन करेंगे। अच्छा, ये शर्मा जी का कुर्ता कांड क्या था? ये बहुत ये मैं बिल्कुल उस टाइम बिल्कुल उसी कमरे में था जहां वोटिंग थी और विधायक जी 3 बार लगातार 3 बार गए और उसी कमरे में जा और वहाँ जा करके वो उसने बंद करो जी इलेक्शन को, फलाना करो ढको, इस तरीका की वहाँ जाके हरकत की। आप बार बार आओगे, बार बार करोगे, हमारा छत्तीसगढ़ हमारे बीच में दरार मत डाल, दरार का काम मत कर, हमारे बीच में लड़ाई बजवाने का काम मत कर, हमारी बिरादरियों को आपस में टकरावने का काम मत कर। वो जाता है वहाँ से और जा करके एक ज्वार के खेत में बढ़ जाता है। ज्वार के खेत में जाकर उसने कुर्ता फाड़ा है और सोशल मीडिया पर हवा फैला दी। इसमें मेरा कुर्ता फाड़ दिया, मुंह में मार लगा दी, मेरे साथ बदतमीज बना किया है, मेरे साथ ये किया है और हमारे भ्रमित कर दिए लोग। नमस्कार, जेआर के एक बार फिर से आपका स्वागत करता है और इस समय हम मौजूद हैं पृथला विधानसभा क्षेत्र में और यहाँ पर कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे कुछ चुनावी चर्चा उनसे कर लेते हैं। राम राम जी। राम राम जी, राम राम। किस तरह का माहौल चल रहा है क्षेत्र के अंदर फिलहाल? क्षेत्र के अंदर पृथला विधानसभा में तो एक तरफा आंधी आई हुई है रघुवीर सिंह तेवतिया के साथ। जितनी भी जनता है आज 10 साल के बाद पब्लिक परेशान हो चुकी है। उन्होंने 10 साल का कुशासन देख लिया है बीजेपी सरकार का। कहा बीजेपी सरकार ने किसानों पे लाठियां भांजी, किसानों पे पानी की बौछार करी, किसानों को बॉर्डर पार नहीं करने दिए गए, किसानों के सामने कीलें गाड़ दी गई, किसानों के सामने 750 किसान शहीद हुए, गोलियां चलवाई, बौछारें करवाई और हमारे प्रधानमंत्री जी ने, बीजेपी की सरकार सेंटर में थी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, वे हमारे खट्टर जी हरियाणा के मुख्यमंत्री, उन्होंने 2 संवेदना के शब्द भी किसानों के लिए नहीं बोले। जो 750 किसान शहीद हुए हैं, आज हमारे मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री बन चुके, निश्चित रूप से मुख्यमंत्री हमारे भूपेंद्र सिंह हुड्डा होंगे। पिछले 10 सालों में क्षेत्र का विकास कितना हुआ है? हमारा पिछले 10 सालों में हमने तो आज 55-56 साल की उम्र होगी मेरी, मैंने इतनी बुरा हाल अपने पूरे जीवन काल में नहीं देखा। चाहे सरकार इनेलो की रही हो, चाहे सरकार पहले कांग्रेस की रही हो, लेकिन इससे बुरा हाल हमने कभी नहीं देखा जो ये 10 साल में किया है। बीजेपी वालों ने तो हमारा क्षेत्र लूट के खा गए। ये लोग, इन्होंने इतनी दुर्दशा करी है इस क्षेत्र की। आज सड़कें देख लो, गली देख लो, नाली देख लो, मैं हर तरह, आज जोहर हर गांव में जोहर ओवरफ्लो है, हर गांव में नालियां टूटी हुई हैं, हर गांव में गली खराब हुई पड़ी है। जो हमारे विधायक जी सन 2009 से 2014 तक रहे थे, विधायक जी रघुवीर सिंह तेवतिया जी, जो काम उन्होंने करवाया है, क्या काम करवाए थे ऐसे उन्होंने? हमारे विधायक जी ने काम करवाए थे, बेरोजगारी खत्म करी थी। हमारे क्षेत्र में जितनी सरकारी जॉब हमारे विधायक जी ने दी, आज तक किसी ने नहीं दी। जितने हमारे विकास कराए, 3-4 पंचायतों की मैं कह रहा हूँ, 3-4 पंचायतों में तो हमारे सरकार जाने के बाद, कांग्रेस जाने के बाद, हमारे जो विधायक जी ने जो पैसे सरकार पंचायत को दिए थे, 50-50 लाख रुपए सरपंचों के पास रह गए, जो काम में लगा नहीं पाए। आज हमारे सरपंचों का ये हाल है। हमारे सरपंचों की लिमिट बांध दी, 5 लाख की लिमिट थी, फिर वो 25 लाख 21 लाख की कर दी, उसमें भी 50-50 कर दिया। इतना बुरा हाल कर दिया। भाई सरपंच को वोट देते हैं, किस लिए चुनते हैं? प्रतिनिधि किस लिए होता है? विकास के लिए होता है। विकास के नाम सरकार कराएगी, सरकार के साथ गए, सरपंचों की मजबूरी थी सरकार के साथ रहना। किसी भी सरपंच ने आज तक कोई काम नहीं कराया। देख लो, आज 2.5 साल बनने के हो गए हैं सरकार, 2-2.5 साल हो गए हैं सरकार को ने, अभी तक कोई काम नहीं हुआ। पृथला ब्लॉक समिति के तमाम सरपंचों ने रघुवीर सिंह तेवतिया को समर्थन दे दिया है। हाँ, ब्लॉक मेंबरों ने समर्थन दे दिया है। हाँ, सब ब्लॉक वालों ने भी समर्थन दे दिया है, सब सरपंचों ने समर्थन दे दिया है। उन्हें विश्वास है, रघुवीर सिंह तेवतिया पे विश्वास है। वो ईमानदार हैं, स्वच्छ छवि वाले व्यक्ति हैं, वो पंच के बेटा हैं, वो मशहूर आदमी है, पंचायती आदमी हैं। उन्होंने जो भी काम किए बिना भेदभाव के, बिना बदले की भावना के, 5 साल इनका राज रहा। 5 साल में इनने द्वेष की भावना से, बदले की भावना से किसी एक सरकारी मुलाजिम का ट्रांसफर तक नहीं कराया। और इन्होंने जो काम किए,
वो काम नहीं तो किसी पे आगे होंगे और ना पीछे किसी पे हुए। आज एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें जो विधायक है नैनपाल रावत वो कह रहे हैं अगर रघुवीरा जीता, पंजा अगर जीता, घायल शेर है, हम सबकी छू निकाल देगा, अपने समर्थकों से कहते नजर आ रहे हैं। उसमें कहीं ना कहीं डर है जीतने का। जीतने का डर डर तो सब होता है, भय तो उनके लिए बना हुआ है कि अब तो रघुवीर सिंह तेवतिया जीतेगा, लेकिन रघुवीर सिंह तेवतिया का स्वभाव वो नहीं है जो वो जनता को दिखा रहे हैं। वो गलत दिशा में लोगों को बहका रहे हैं, गलत दिशा में काम कर रहे हैं। उन्हें कुछ पता ही नहीं है रघुवीर सिंह तेवतिया के बारे में, वो जानते ही नहीं है कुछ भी। वो तो केवल केवल और केवल उसका एक मकसद है कि भाई 5 साल तो तेरे ऐसे आराम की जिंदगी में गुजर गए, 5 साल और जनता चूतिया बना ले। ऐसा कुछ नहीं है, जनता धोखे में आने वाली नहीं है। मैं विधायक जी की तरफ से मैं कह रहा हूँ, एक विधायक जी ने बदले की भावना से किसी का एक ट्रांसफर तक नहीं करवाया, तो वो कैसे चू निकाल देंगे? विधायक जी तो विकास पुरुष है, विकास करेंगे, ये दिखा देंगे, इनका नामो निशान मिट जाएगा पृथ्वी हल्का से। भाई पहले राज कर लिया विधायक जी ने, दोबारा इन दोनों को मौका दे दिया, अब जनता ने परख लिया इन्होंने, अब जो कसौटी पे खरा उतरा उसी के साथ जनता होगी। अब जनता अपने आप आ रही है, अपने आप दल बल से, जितनी भी 36 बिरादरी हैं सब विधायक जी के साथ हैं। फिर हमारे जो मुख्यमंत्री जी हरियाणा के हैं वो ईमानदार और बहुत निष्ठावान और बड़े जवान के आदमी हैं, बड़े आदमी हैं। उन्होंने घोषणा की है हरियाणा के अंदर भाई 300 का सिलेंडर कांग्रेस राज में मिलता था, इन्होंने वो सिलेंडर 1100 रुपये तक पहुंचा दिया। अब 100-200 रुपए घटा दिए इलेक्शन के टाइम पे, ये फिर वही कर देंगे। डीजल के भाव इन्होंने कहा था मैं आधे करेंगे, पेट्रोल के भाव क्या था आधे करेंगे, आज देख लो आज कहाँ है। अच्छा, ये शर्मा जी का कुर्ता कांड क्या था? ये बहुत मैं बिल्कुल उस टाइम बिल्कुल उसी कमरे में था जहां वोटिंग हो रही थी, और विधायक जी 3 बार लगातार 3 बार गए और उसी कमरे में जा और वहां जा करके वो उसने बंद करो जी इलेक्शन को, फलाना करो ढको, इस तरीका की वहां जाके हरकत की। और जब वो हरकत की तो देखो जनता जनार्दन है, जनता का राज है। वहां किसी ने कह दिया भाई विधायक तू यहाँ तीसरी बार आया लगातार, क्यों तू यहाँ क्यों चक्कर काट रहा है? जनता हल्का में चक्कर काट रहा है और देख रेख कर। इसे किसी ने नहीं उंगली लगाई, नहीं किसी ने इसको हाथ लगाया। मैं खुद और एक हमारे बड़े भाई हैं विजेंद्र सिंह अलावरपुर से, सोनलाल के लड़के हैं वो, हम दोनों भाइयों ने उसे अपनी दोनों बगल से पकड़ के उसे स्कूल के गेट से बाहर छोड़ दिया और किसी ने कोई उंगली नहीं लगाई, किसी ने कोई हरकत नहीं की। और उस भाई से कहा भाई विधायक जी आप चले जाओ, जो तो विधायक जी तो नहीं थे, वो कैंडिडेट थे, भाई साहब आप चले जाओ यहाँ से, यहाँ झगड़ा हो जाए क्या पता, आप बार बार आओगे, बार बार प्रेस करोगे। हमारा 36 बिरादरी का गांव है, हमारे जो पंडित जी महाराज हैं उन्हें भी हम पूजते हैं, और जो हमारी और बिरादरी है वो भी, उनका भी हम बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं। गांव जाटों का है लेकिन सम्मान हम सब बिरादरी का करते हैं। और भाई हमारे बीच में दरार मत डाल, दरार का काम मत कर, हमारे बीच में लड़ाई बजवाने का काम मत कर, हमारी बिरादरियों को आपस में टकरावने का काम मत कर। तू जा भाई, जो वोट पड़ रही है ईमानदारी से पड़ रही है, एक एक वोट जिसको जो हक देनी है वो वोट जब भी वही देगा। तो वो हमने बाहर निकाल दिया। उसके बाद वो जाता है वहां से और जा करके एक ज्वार के खेत में बढ़ जाता है, ज्वार के खेत में जाकर उसने कुर्ता फाड़ा है और सोशल मीडिया पर हवा फैला दी, इसमें मेरा कुर्ता फाड़ दिया, मुंह में मार लगा दी, मेरे साथ बदतमीजपना किया है, मेरे साथ ये किया है, और हमारे भ्रमित कर दिए लोग। ये करीब 11 बजे की बात है और 11 बजे से लेकर चुनाव होता है शाम के 6 बजे तक। तो उसका वो झूठ का जो सबूत था वो जनता में कामयाब हो गया, जनता ने उसे वोट दे दिया और वो 2021 वोटों से जीत गया। चलो जनता ने चुन दिया, उसे काम जनता के लिए करने चाहिए थे, लेकिन उसने जनता के लिए कोई काम नहीं किया, अपने ऐसो आराम के लिए काम किया। उनकी एक वीडियो भी वायरल हुई थी, उसे तो अय्यासी करते हुए पकड़े गए थे वहां चंडीगढ़ में। तो वो लोग तो इस किस्म के लोग हैं, उन्हें कोई लेना देना नहीं है जनता से, नहीं जनता से उनका कोई सरोकार है। भाई जनता एक प्रतिनिधि चुनती है, विकास के लिए, रोजगार के लिए, इसके लिए चुनती है, भाई मौज मस्ती के लिए थोड़ी चुनती है ये लोग। तो ये क्या जनता अब भी दोबारा भी भ्रमित हो सकती है ऐसी वीडियो जो वायरल हो रही है? नहीं, अब नहीं होगी। जनता समझ चुकी है, जनता विधायक जी के साथ है रघुवीर सिंह के। तो एक आंधी उठी है कांग्रेस की, तो ये बहुत ही अच्छी वोटिंग होगी कांग्रेस के हक में। अब कमल नहीं खिलेगा। चारों तरफ से जो समर्थन मिल रहा है सभी समाजों का, क्या लगता है उससे? ऐसा लगता है जैसे कोई तूफान आ रहा हो,
काफी समर्थन है, हर बिरादरी का समर्थन मिल रहा है। बहुत अच्छा रहेगा आपका इलेक्शन। शर्मा जी, क्या कहोगे, किस तरह का माहौल बन रहा है? माहौल 101% कांग्रेस की सरकार आ रही है हरियाणा में। किसी की ताकत नहीं जो रोक दे। कितनी अफवाह फैला लो, कुछ नहीं होना। जनता जनार्दन बदलाव चाहती है। तो आप शर्मा जी को समर्थन कर रहे हैं? कतई ना करो शर्मा जी है, हम पैदाशी कांग्रेसी हैं, कांग्रेस के समर्थन करेंगे। पुराने यार हैं हम, नहीं हम पैदाशी कांग्रेस को वोट दें, कांग्रेस के दबा रहे हैं। और गांव के ब्राह्मण किशोर हैं? 90% है आपके विधायक जी के। अच्छा, हाँ 90% बता रहा हूँ मैं तुम्हें। बाकी 10-5 थोड़े थोड़े नंगा तो हर काम में रहा मैं। ऐसी कोई दिक्कत ना, कांग्रेस जीत रही है और विधायक भारी बहुमत से जीता। विकास करके दिखाएंगे, जिस पे पहले जो जैसे विकास करके दिखा, पहले करके दिखा, अब और ज्यादा डबल करके दिखाएंगे। हाँ बहुत ज्यादा विकास करेंगे। इन पे तो ठेगरी ना लगी सड़कन पे, घोटू से भैंस तरा ले हम सारे तो पानी भर रहे हैं जानी। तो पिछले 10 सालों में कोई विकास नहीं हुआ, कुछ भी ना हो। जनता तराई तराई करी, तो बदलाव चाह रही जनता, कोई काम नहीं हुआ कैसा भी। आने वाले समय 5 तारीख को ठमाठक हाथ के पंजे पे मोहर लगेगी। तो देखिए और भी लोग मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं। हाँ जी, किस तरह का माहौल बन रहा है क्षेत्र में? माहौल छत्तीस बिरादरी का बहुत अच्छा माहौल है। सभी लोग समर्थन दे रहे हैं, बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं और 5 तारीख को पंजे के हाथ पे मोहर लगा के रघुवीर सिंह तेवतिया को 1 लाख वोटों से विजय बनाएंगे। समस्याएं क्या देख रहे हैं फिलहाल आप क्षेत्र के अंदर? मैं समस्या ही समस्या का तो क्या क्या गिनाए आपने। इन लोगों ने अपनी जेब भरी है, देश पे प्रदेश पे 5-5 गुना इन्होंने कर्जा कर दिया है और अपना जेब भरने के सिवा इन्होंने और कुछ नहीं किया। कोई धरातल पर कोई विकास नहीं। तो देखिए पिठला विधानसभा क्षेत्र की कुछ मौजूद लोग यहाँ पर हमारे साथ चुनावी चर्चा में जुड़े हुए थे, जिन्होंने तमाम ऐसी मुद्दे को लेकर बात की। जो पिठला विधानसभा क्षेत्र में जो बदलाव की आंधी चल रही है और रघुवीर सिंह तेवतिया की जो आंधी चल रही है, उसमें एक तरफा जीत का दावा ये कर रहे हैं। तमाम जो है समाजों का समर्थन उन्हें यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसी ही तमाम चुनावी जो चर्चाएं आपके समक्ष लाते रहेंगे। आप बने रहे JRK के साथ।